औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और मेरा ताल्लुक़ है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मेरा लेक्चर 2 है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रेपरेशन ऑफ सिविल जज कम मजिस्ट्रेट एग्जाम्स उसके ऊपर कंटेन करता है। मैं फर्स्ट लेक्चर अपना बना चुकी हूँ और वह मैं ग्रुप में भी शेयर कर चुकी हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। बेसिकली इन लेक्चर्स के अंदर मैं वो क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं। और इन सवालों को पढ़ने का मकसद ये है कि एक बार आपकी फ्रेमिंग ऑफ माइंड हो जाए कि किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एक बार जो सवाल आ जाता है पेपर में वो दोबारा पूछा नहीं जाता। तो फिर इस तरह के सवाल शेयर करने का मकसद क्या होता है? ऐसा नहीं है। इसमें ये चीज़ होती है कि जिस तरह से सवाल पूछा जाता है हमें तकरीबन आइडिया हो जाता है कि जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनकी सेंस क्या है, वो कहाँ तक किसी सब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को सोचें, समझे, गौर करें कि क्वेश्चंस बनाने का तरीकाकार उनका क्या है, उनको समझने का तरीकाकार जो है वो क्या है। अच्छा जी। तो अब हमारा जो है क्वेश्चन 11 है उसकी तरफ मैं जाती हूँ। 10 क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं चैनल पे भी। तो हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। वो क्या हमसे पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द circumstances एज laid डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। हाँ जी। तो ये हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आगाह हैं, जो स्टूडेंट्स जो है इसे पढ़ते रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कि ये हमारा वो वाले मुआहिदात होते हैं, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल्स हैं उसके ऊपर टोटली फॉल नहीं कर रहे होते, उस पर डिपेंडेंट नहीं होते। बेसिकली कुछ ऑब्लिगेशंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो होते हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होती। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा मोरालिटी बेस्ड होते हैं और इसके अंदर अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो हम उसे कहते हैं कि जी वो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में चला गया है, कि कोई शख्स किसी के लिए कुछ करता है लेकिन रिस्पॉन्स वो कुछ गेट नहीं कर रहा, तो उसको एक शक्ल दे दी गई कि जी क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 12 आता है, व्हाट इज मेंट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट रेमेडीज अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 12 है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी चीज का होना होता है, वहां पर आम सी बात है कि ये चीज भी पाई जाती है कि वो राइट एंड ड्यूटीज में किसी किस्म का कोई तजाद भी मौजूद होगा। तो क्या उसका सिनेरियो हो सकता है अगर ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो हम कहाँ जाएंगे, रेमेडीज क्या होंगी, एग्रीव्ड पार्टी को किस तरह से डील किया जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश करें कि जो जो क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसको कॉपी पेंसिल लेकर एक जगह पर सेट कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, डिफरेंस बिटवीन देम। अगेन, define contract of indemnity and guarantee, differences between them. Question 14. Explain the right of surety in a contract of guarantee. Question 15. What are the various circumstances in which surety is surcharged from his liability? Next question 16. What is the contract of bailment? Different kinds, when it revoked, duties of bailor and bailee। इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको बताएंगी, घबराने बताया जाएगा
घबराने की जरूरत नहीं है कि ये बेलमेंट क्या होता है, बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है। ये सारी चीजें जो है आपसे शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ जी। व्हाट इज एजेंसी? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल? व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन एजेंट एजेंसी? हाउ कॉन्स्टिट्यूटेड एंड टर्मिनेटेड? अब ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो कि चैप्टर्स के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंटली देखे जाते हैं। जब हम कभी शॉर्ट तैयारी करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि हमें बता दिया जाए कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और ये वो सब्जेक्ट उसके कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट के अंदर से निकाले गए हैं कि जो चैप्टर्स यानी कि थ्रू आउट चैप्टर्स को भी डील कर रहे हैं। तो जो जो से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। साथ में मैंने इसके अंदर एक चीज डाल दी है जो कि हमारी एक रिक्वायरमेंट भी है सिविल जज के एग्जाम्स में, कि आप जो एक्ट डील कर रहे हैं, जो क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, उसमें कम से कम कोई जजमेंट जो है आपने जरूर ऐड करनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपसे शेयर कर दिया है कि जजमेंट रेफरेंसेस आर आल्सो रिक्वायर्ड, कि आपने वो रेफरेंस देना है कि एक्ट के सिलसिला में कोई जजमेंट। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी एक पार्ट है। सो मेरी आज की वीडियो के अंदर मैंने यही चीज बतानी थी। कॉन्ट्रैक्ट का जो एक पार्ट था वो क्लियर हो चुका है क्वेश्चंस के लिहाज से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिहाज से। इंशाल्लाह सिविल वन पेपर के जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके भी मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करूंगी। इस तरह से पूरा सिलेबस जो हमारे सिविल जज कम मजिस्ट्रेट के एग्जाम का है उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपसे इस तरह से क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगी, ताकि आपको एक फ्रेमिंग ऑफ माइंड हो जाए इन चीज़ों को समझने के बारे में। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।